नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इंडिया कॉर्नर्स चाइना, यह हमारा हैशटैग भी है। और जैसे ही भारत के राष्ट्रवाद की आहट तो चीन में मची घबराहट और बौखलाहट। कैसे चीन के खिलाफ जय जवान जय हिंदुस्तान और भीष्म पराक्रम का प्लान तैयार हो चुका है। और कैसे 58 साल के बाद अंदर घुसकर ड्रैगन को भारत ने दिखाई है औकात, क्योंकि 1962 वाला भारत नहीं रहा, यह न्यू इंडिया है। और चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ गलवान में भी हड्डी तोड़ और मुंह तोड़ जवाब देता है और 20 के बदले 2 गुना ज्यादा लाशें बिछाता है। पर सबसे पहले मैं प्लाज्मा स्क्रीन पर चलने वाला हूं, जहां पर मेरे साथी आशीष सिंह भी खड़े हुए हैं, और मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे भारत चीन का ऐप भी बदलेगा और मैप भी बदलेगा। आशीष, बहुत बहुत स्वागत आपका। और भारत कैसे ऐप भी बदलेगा और चीन का मैप भी बदलेगा। 58 साल के बाद भारत ने चीन के ड्रैगन को दिखाई औकात। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से, मुझे बताइए, पैंगोंग में चीन के 500 सैनिकों को भारत ने खदेड़ा। आशीष, बिल्कुल शहजाद, और ये जो गोला दिख रहा है इसके ठीक साउथ साइड में, मतलब दक्षिणी किनारे पे पैंगोंग से लेके 29 की रात को इंडियन आर्मी ने कई ब्रिजेस जो होते हैं, जो वेंटेज पॉइंट्स होता है, जो ऊंचा इलाका होता है, उसे कैप्चर कर लिया। और वो 500 सैनिकों को, चीन के कम से कम 500 सैनिकों को भगाए बिना पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो पहले 50 मारे 15 जून को, और अब 500 भगाए। और इस तरह से इंडियन आर्मी के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के, जो कि रॉ के डायरेक्ट अंडर में आता है, डोगरा रेजिमेंट 6 ने कैप्चर किए। और चुमार में पीएलए की घुसपैठ की कोशिशों को 3 बार नाकाम किया। आशीष, वो इसलिए क्योंकि चुमार, जब इंडियन आर्मी ने बहुत सारे पोजीशंस, ब्लैक टॉप, रेजिंगला प्लास, ऐसे बहुत सारे पोजीशंस को कैप्चर कर लिया, उसके बाद में चीन कोशिश कर रहा था कि वो कुछ और पोजीशंस को कैप्चर कर लिए, लेकिन वो उन्हें कैप्चर करने नहीं दिया गया। और इसीलिए पीएलए की जो घुसपैठ की कोशिश थी, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार नाकामयाब की इंडियन आर्मी। 3 दिन में 3 बार कोशिशें नाकाम। 7 से 8 चीनी गाड़ियों को भी एलएसी पार करने की कोशिश कर रही थी, उसको रोका गया। अगली ओर चलते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखिए पैंगोंग के ब्लैक टॉप, जिसकी बात आप कर रहे थे, ब्लैक टॉप पोस्ट पर भारतीय सेना का नियंत्रण आज पहली बार। उसके बाद आगे चलते हैं, मैं इसे त्वरित लेना चाहता हूं। उसके बाद 29 और 30 अगस्त की रात को चीन सेना के घुसपैठ करने की कोशिशों को नाकाम किया गया। और उसके बाद अगर हम देखें कि किस तरीके से जवाबी कार्रवाई में, अब मुझे यह बताइए, भारत ने ब्लैक टॉप पर कब्जा भी किया और उसके अलावा जो उनके वहां पर सामग्री रखी गई थी, अगले स्लाइड की ओर अगर हम चलेंगे तो उनके जो भी उनके सर्वेलेंस इक्विपमेंट थे, उपकरण थे, उसको भी हटाने का काम किया। आशीष, इसके ये किए बिना आप कंटिन्यूस कैप्चरिंग कर नहीं सकते थे। और क्योंकि हमने कैप्चर कर लिया था, तो उनके जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने वाले सिस्टम थे, चाहे वो सीसीटीवीज हो या फिर सैटेलाइट इक्विप्ड सैटेलाइट लिंक्ड इक्विपमेंट्स हो, उन सबको डिस्ट्रॉय किया गया, ताकि हम कैप्चर किए हैं, कहां किए हैं और क्या कर रहे हैं कैप्चरिंग के बाद में, वो उन्हें ना दिखाई। अच्छा आशीष, मैं बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस ने गवाया उसे मोदी ने कैसे पाया, और ब्लैक टॉप दरअसल उसकी अहमियत मैं बताना चाहता हूं। ये मैंने मैप बनाया है। पहले मैं चाहता हूं आशीष, बड़े हमें बताइए कि ये ब्लैक टॉप पर चीन के कई सालों से काली नजर क्यों रही थी, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? वो इसलिए क्योंकि ब्लैक टॉप सबसे ऊंची पहाड़ी इलाकों में से एक है। जब पैंगोंग से आप थोड़ा सा नीचे दक्षिण इलाके में आते हैं, और इस पर ब्लैक टॉप पर कब्जा करने का मतलब है न केवल दक्षिणी इलाका, दक्षिणी किनारा पैंगोंग से लेकर, बल्कि जो उत्तरी इलाका है, जो फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6 है, इन सब पर आपको एक वेंटेज पॉइंट से नजर रखने मिलती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। और इसीलिए इंडियन आर्मी ने सबसे पहले, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने सबसे पहले ब्लैक टॉप को ही कैप्चर किया। और इसके बाद में आप मान के चलिए पैंगोंग त्सो लेक को जब इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट चाहे तब कैप्चर कर सकती है पूरे के पूरे पैंगोंग। चलिए मैं कुछ और पॉइंट्स बताना चाहता हूं दर्शकों को त्वरित एकदम। 2014 में भी चीनी सेना ने ब्लैक टॉप पर कुछ टेंट लगाए थे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार क्या होता जा रहा है इस इलाके में। ब्लैक टॉप पर भारत अगर अभी जो उसका नियंत्रण है, उससे वो दूर दूर तक निगरानी रख सकता है चुशुल एरिया में। आइए आगे बढ़ते हैं। इससे एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लैक टॉप का पहाड़ी इलाका जो है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो आशीष बता रहे थे वो मिलती है। अगला स्लाइड जो है वो ये बताता है कि इस इलाके पर भारत और चीन दोनों का ही आधिकारिक तैनाती नहीं थी ना अब तक। बिल्कुल, क्योंकि वो ग्रे एरिया में था।
वो जो डिस्प्यूटेड एरिया था उसमें था। अब ये मान के चलिए कि हमने LAC जो चीनी परसेप्शन है उसको सीमा को क्रॉस कर लिया है, हमने अपनी जो परसेप्शन है सीमा को उसको नहीं क्रॉस किया है। इस जगह पे कोई नहीं था अब तक, अब हम बैठे हैं। तो मैं अगला स्टेटमेंट जो यहां पर कह रहा हूं वो बिल्कुल सही होगा कि 58 साल बाद भारत ने इस रणनीतिक जगह पर अपना नियंत्रण बनाया है। आशीष, और बहुत ही मजबूती से बनाया है, बिल्कुल। और वो इसलिए क्योंकि हेल्प जो ब्लैक टॉप है, फिर हेलमेट है, रिजांगला पास है, सुपुंग पार्क पास है, ये सारे एरियाज पर आप मान के चलिए ईस्टर्न लद्दाख के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और इंडियन आर्मी की यूनिट्स ने कब्जा कर लिया 58 साल बाद। वो इसलिए क्योंकि अब तक गवर्नमेंट की विल और बैकिंग नहीं थी। जैसे ही मिली, डायरेक्टली SSF जो कि रॉ के अंडर आता है, कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर आता है, उसने और इंडियन आर्मी ने मिलकर